हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में, इस वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। मेरा नाम आरजे प्रसून है और मैं झारखंड में हूँ इस वक्त, जमशेदपुर में। और 104.8 एफएम रेडियो ओके। धूम है, जो झारखंड के दो शहरों रांची और जमशेदपुर में है। प्रभात खबर का अपना रेडियो स्टेशन है। सो मैं यहाँ पे इवनिंग शो करता हूँ, ओके। मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। देन सैटरडे, देन संडे को हमारे शोज होते हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके, और बड़ी सारी बातें होने वाली है आपसे। मुझे भी आपको देख के बड़ा नूर नूर आ रहा है आपके चेहरे पे, माशाल्लाह। मुझे भी थैंक अच्छा यू लग रहा सो है, और मच। जमशेदपुर और रांची के लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरी शुभकामनाएं सबके लिए। कभी आपका विजिट करना हुआ है इन शहरों में या झारखंड में? इत्तेफाक से अब तक नहीं हो पाया, लेकिन कनेक्टिविटी है, वहाँ के कुछ दोस्त हैं, वहाँ सिनेमा के थ्रू पता लगता रहता है। अब हमारी फील्ड ऐसी है, हम घर बैठे बैठे दुनिया देख लेते हैं, दुनिया भर बिल्कुल, के लोगों से मिल लेते हैं, तो बिल्कुल। लेकिन जी। आपका विजिट करना पर्सनली ना हुआ हो, लेकिन स्क्रीन पे हमने आपको झारखंड और रांची के ऑफिसेज में आते-जाते देखा है। हाँ महारानी का हाँ। महारानी का महाराष्ट्र सीज़न में जी, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट घुमा हूं मैं, घर बैठे बैठे धनबाद, रांची और चाईबासा, पटना। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जी, घुमा हूं। तो सबसे पटना। पहले आपकी उस फ़िल्म जी की जी। बात करते हैं जो रिलीज़ हुई है। हाँ जी। जरा हट के जरा बच के एक मेरे करियर की एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। और जैसा कि लोग जानते हैं मेरे बारे में, मैं थोड़ा कम काम करता हूँ, तो मैं क्वांटिटी पे उतना ध्यान नहीं रखता जितना क्वालिटी पे रखता हूँ। तो मैं गारंटी देता हूँ, अश्योर करता हूँ अपने ऑडियंस को कि ये फिल्म भी बहुत अच्छी होने वाली है। और मेरा डिसीजन अब तक तो गलत नहीं हुआ, मैंने जितनी भी फिल्में की हैं तो अच्छी ही फिल्में थी। बॉक्स ऑफिस डेस्टिनी होती है, कैसे चले ना चले, लेकिन फिल्में अच्छी ही थी सारी की क्या सारी। बात है! सो इसके आपके कैरेक्टर के बारे में अगर आप हमें बताएँ ज़रा। जी। इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर है भगवान दास का, जो कि एक बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का और थोड़ा सा तेज तर्रार सा, चालाक सा आदमी है। और उसके कई शेड्स हैं जो आपको फिल्म में देखने के लिए मिलेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग से। और फिल्म के जो मेन प्लॉट है उसको आगे बढ़ाने में बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है और मुझे बहुत मजा आया ये कैरेक्टर करते अब थोड़ा-सा आपकी उस जर्नी की तरफ हुए। जाते हैं कि यूपी का एक लड़का, सहारनपुर का रहने वाला, उसके मन में कभी एक ख्वाब आता है कि एक्टर बनना है। तो एक्चुअली में ये ख्वाब आया था, या आपने कब डिसाइड किया कि आपको इस क्षेत्र में जाना है, इस तरफ बढ़ना है आगे? मैं ना पैदाइशी ही एक्टर हूँ एक्चुअली, और मुझे ऊपर वाले की तरफ से हिंट और दिशा मिलती रही है। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे हमेशा कहीं ना कहीं से हिंट मिलते रहे कि मुझे क्या करना है। और जहां तक ख्वाबों की बात है, तो मैं बचपन से बहुत बड़ा ड्रीमर रहा हूँ। जब मैं एनएसडी के हॉस्टल में था, तो पाश की वो जो लाइन है, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, वो बड़ी बड़ी लिखी हुई थी। और इस तरह के कोटेशन मोटिवेशनल, डोंट लेट योर ड्रीम्स डाई, क्योंकि मेरा बिलीव है सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कहाँ से होंगे। तो मैं बिल्कुल, शुरू से देखता रहा हूँ और उन्हें पूरे करने की कोशिश करता रहा हूँ। ऊपर वाले ने, दोस्तों ने, लोगों ने, दुनिया ने, समाज ने, यूनिवर्स ने रास्ता दिखाया और मैं चलता गया। सफर मुश्किल होता है, सभी का होता है, लेकिन वो तो खैर जब ऑटोबायोग्राफी लिखी जाएगी उसमें वो तमाम मुश्किलात के बारे में भी ज़िक्र जिक्र किया किया जाएगा, जाएगा। ताकि अगर किसी को इंस्पिरेशन लेना है तो ले। बिल्कुल अच्छी बात है, किताबों से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। तो यहाँ पे 2 बातें आई। एक तो आपके पीछे बड़ी सारी किताबें नज़र आ रही हैं, और क्या मन में ये भी है कि जी जी। ऑटोबायोग्राफी भी आएगी? हाँ, मैं महान बनने की प्रक्रिया में हूँ, और महान लोगों की ऑटोबायोग्राफी आती है। और जितने भी महान लोग हैं वो बनने की प्रक्रिया में बेवकूफ कहे जाते हैं। तो मैं भी आज की डेट में अपने सर्कल के में बेवकूफ कंसिडर किया जाता हूँ। मैं बहुत सेंसर्ड शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मेरा कहने का जी, तात्पर्य जी, ये जी। क्या है। बिल्कुल। तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। महान बनने की प्रक्रिया में एक बेवकूफ सा इंसान हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है, जैसा कि मैंने बोला, कि आप जब सोचते हैं, ठान ठान लेते हैं किसी चीज को अचीव करने के बारे में, तो कर लेते हैं। तो वो महानता एक दिन मैं भी हासिल कर लूंगा, और तब जाहिर सी बात है कि शायद, और मुझे उम्मीद है कि वो ऑटोबायोग्राफी भी छपेगी और लोगों को इंस्पायर भी करेगी। और हम जैसे लोग उसको पढ़ भी पाएँगे। लेकिन आपकी बिल्कुल। स्टार्टिंग की जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ, जब आप एनएसडी में थे, उसका जो एक्सपीरियंस है आपका? एनएचडी आने से पहले मैंने तकरीबन 15 साल थिएटर किया। दस जी, 10 साल तो मिनिमम किया ही किया। और उसमें मेरी शुरुआत हुई थी नुक्कड़ नाटकों से, और नुक्कड़ नाटक से फिर प्रोसिनियम थिएटर, फिर मैंने इप्टा ज्वाइन किया, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन सहारनपुर। फिर एनएसडी के बारे में पता चला तो उसकी तैयारी शुरू करी। पहले साल एनएसडी में हुआ नहीं, भगा दिया। फिर और तैयारी करी, फिर हो गया। तो एनएसडी डेज डेफिनेटली कोई भी इंस्टीट्यूट बहुत सिखाता है, लेकिन इंस्टीट्यूट की एक खास बात ये होती है कि वो एक बुफे सिस्टम होता है। शादी में रखा हुआ खाना है,
अब आपकी इच्छा है, आप जितना खाना चाहे उतना खाइए, जितना वेस्ट करना चाहे उतना वेस्ट कीजिए, जितना नहीं खाना चाहे। तो मैंने जी, मेरी समझदारी का इस्तेमाल करके ओवर ईटिंग नहीं करी। जी। और मैं अभी आप जब ज़िक्र कर रहे थे गल्फ वॉर जो हुआ था 2 उसके बारे में एक फ़िल्म आपने की है एयरलिफ्ट। उसमें भी जी, उस जी। कहानी को थोड़ा दिखाया गया है मेन जो स्टोरी है। हाँ, इसमें वो का जो गल्फ वॉर आपका 1 के कैरेक्टर था 1 के टाइम। जी, जी, जी। इसमें जो आपका कैरेक्टर था मैं एक चीज़ अपने बारे में बता दे रहा हूँ कि मुझे कोई फ़िल्म का डायलॉग अगर पसंद आ गया, तो मैं अपने आस-पास वाले लोगों को जी। बोल-बोल के परेशान करता रहता हूँ। हाँ, और हाँ, हाँ, हाँ। उसमें जो डायलॉग था मिस्टर रंजीत जी, कटियार, जी। कैरेक्टर इतना पसंद आया था, उसके बारे में अगर आप हमें बताएँ कैसे सिलेक्शन हुआ था या फिर आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? वो बहुत इंटरेस्टिंग सिलेक्शन भी था और इंटरेस्टिंग प्रोसेस भी था। जो उस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं राजा मेनन साहब, उन्होंने जी, मेरी फ़िल्म देखी थी फ़िल्मिस्तान, और फ़िल्मिस्तान तब तक काफ़ी चर्चाओं में आ चुकी थी। और उसके बाद मुझे बहुत काम आ रहा था, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसी तरह का स्टीरियोटाइप जैसा होता है बॉलीवुड में, कि एक जी, जैसे काम में आप अगर कुछ झंडे गाड़ दें, तो आपको वही काम ऑफ़र होते रहते हैं। लगातार मिलते जाते हैं। तो राजा मेनन साहब ने मुझे फ़िल्मिस्तान के बाद ऐसे ही एक मेल लिखा कि आई लाइक्ड योर वर्क और यू डिड ब्रिलियंट इन फ़िल्मिस्तान, एंड व्हेनेवर यू आर इन बांद्रा साइड प्लीज़ कम और फॉर अ कप ऑफ कॉफी समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा यार चलो अच्छी बात है, एक एक डायरेक्टर ने लिखा है ऐसे। तो मैं जिस दिन बांद्रा गया उनके साथ चाय पी, तो उन्होंने बोला कि गले लगाया, मुझे बहुत तारीफ़ें करी, और उन्होंने बोला कि व्हेनेवर आई एम मेकिंग अ फ़िल्म, यू आर पार्ट ऑफ इट। ऐसा उन्होंने बोला, मुझे लगा ऐसे तो बहुत लोग बोलते होंगे। तो लेकिन जी, उसी साल कुछ महीनों बाद मुझे उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि राजा सर मिलना चाहते हैं। मैं इत्तेफ़ाक से मेरे सहारनपुर होम टाउन में गया हुआ था, मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए थे। उन्होंने फिर भी बोला कि जब भी आओ आप मुंबई में, राजा मेनन सर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। तो मुझे डेढ़ महीना लगा, और उस जी, डेढ़ महीने में उन्होंने लड़ाई की, अपने जो भी उनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट था और उनको बड़ा स्टार भी वो ले सकते थे। लेकिन डायरेक्टर साहब का ये बिलीव था कि मैं जब तक इस आदमी को ट्राई नहीं करूँगा उस कैरेक्टर के लिए, तब तक मैं किसी को नहीं उँगली रखूँगा। तो उन्होंने जी, वेट किया, ट्राई किया, फिर मेरा हुआ। वो बड़ी बात है कि किसी का इतना अच्छा विज़न कि जिसने मुझे फ़िल्मिस्तान में देखा है, वो आँख बंद करके मुझे एक इराकी मेजर के रूप में देख रहा है। तो आई सैल्यूट टू दैट विज़न, और आई एम ग्रेटफुल टू Raja Menon. I'll always be grateful to him for giving me such a challenging and interesting character in a wonderful film like Alien. और बड़े सारे अवार्ड आपको मिले हैं फ़िल्मिस्तान के लिए भी। बड़े सारे नॉमिनेशंस भी जी, मिले, बड़े सारे अवार्ड्स भी मिले। जी। उसका अगर आप ज़िक्र करें, हाथ में होर्डिंग लिए भी उसका प्रचार-प्रसार किया गया है। वो नक्काश का था जो हमने प्रचार, क्योंकि नक्काश में ये हुआ था कि फ़िल्म बना ली थी जैसे-तैसे, फ़िल्म बनाने के पैसे थे, प्रमोशन के पैसे नहीं थे। और जी, आजकल एक चवन्नी के बिना कुछ भी आप प्रमोट नहीं कर सकते। नहीं कर तो सकते। हमारी बड़ी इच्छा थी, मेरी पहली फिल्म थी एज ए लीड, और सबकी इच्छा होती है कि यार उसके होर्डिंग लगे, उसकी फिल्म लोग देखें। तो हमारे जी, पास होर्डिंग लगाने के पैसे नहीं थे, तो हमने डिसाइड किया कि मैं और शारिब, जुहू सर्कल पे एक बाबा खड़े होते हैं जी, यहाँ पे मुंबई में, और उनके हाथ में एक होर्डिंग होता था, अपने धर्म पर चलो, सबसे प्रेम करो। बिल्कुल। और हमारी फिल्म का मैसेज भी यही था एक्चुअली। नक्काश का यही मैसेज था कि अपने धर्म पर चलो और सब दूसरे धर्म का सम्मान करो। तो मुझे ये आइडिया है कि हम वहां पे वैसा ही एक होर्डिंग लेके, नीचे नक्काश, इन सिनेमाज 31 में, ऐसा लिख के खड़े हो जाएंगे। तो दिन भर हम वहां खड़े रहे, धूप पसीने में, मीडिया आया, मीडिया को पता लगा, तो हमारा वो होर्डिंग घर घर पहुंचा। वो जीता जागता होर्डिंग बन गया, और जितना प्रमोशन हमको एक होर्डिंग लगाने से ना मिलता, उससे कई ज्यादा गुना उससे मिल गया। लेकिन ये बात हर एक के बस की भी नहीं है, मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि लोग एयर कंडीशन गाड़ी में खुद घूमते हैं और अपने डुप्लीकेट को छत पे खड़ा खड़ा कर कर देते हैं, देते हैं। जाओ भैया धूप खाओ। जी, तो जो ज़मीन से जुड़ा नहीं है, उसमें इतने गट्स नहीं हो सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, धूप भी खाई है, और दुनिया भर के तमाम और मुसीबतें झेली है, तो हमें ना धूप, ना आंधी, ना तूफान कुछ विचलित नहीं करता। तो इवन आप बिलीव नहीं करोगे, रमज़ान था और शारिब भी रोज़े था, और हमने साइकिल यात्रा की थी उसी में, रोज़े से। ओह! तो ये जज़्बा होना बहुत ज़रूरी है। कई बार पैसा धरा रह जाता है, जज़्बा बहुत आगे ले जाता है चीज़ों को। और रही बात यही अवार्ड्स की, अवार्ड्स डेफिनिटली अवार्ड्स आपको बहुत एक सुकून देते हैं, क्योंकि आपको वो एक तरह की कमाई है जो आपने कमाया। क्योंकि जब आप पैसे कमाते हैं तो खर्च कर देते हैं, जब आप अवार्ड कमा लेते हैं तो जमा कर लेते हैं। तो जमा कर लेते वो हैं। जमा पूंजी हो जाती है जीवन भर की। तो अच्छा लगता है। मुझे फिल्मिस्तान के लिए भी मिले, नक्काश के लिए भी मिले, इंटरनेशनली मिले, तो अच्छा जी। लगता है। नक्काश के लिए तो वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल के बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपको दिया गया है। फिल्मिस्तान के लिए दिया गया है। तो जी, इन जी। सब के लिए बहुत सारी जी, जी। शुभकामनाएँ आपको।
एक कैरेक्टर जिस पे बड़ी मीम्स बहुत भी बहुत बनती शुक्रिया। हैं और बहुत सारी बातें भी होती हैं, जॉली आई एलएलबी नो दैट 2। इज जॉली एलएलबी। यस यस। जॉली एलएलबी 2 और वो कोर्ट सीन, मतलब इतना जी जी लंबा डायलॉग, ये याद कैसे किया था आपने जी और जी। उस कैरेक्टर में कैसे आए थे? गायत्री मंत्र तो बचपन से याद था, 8वीं क्लास में याद हो गया था। हमारे देश की खूबसूरती ये है कि जी हम शर्मा जी और खान साहब आजू बाजू रहे हैं हमेशा से। शर्मा जी के यहाँ से शक्कर आती रही है, खान साहब के यहाँ से नमक आता रहा। तो ये जी गंगा जमनी तहजीब तो हमारे कंट्री की ब्यूटी है, हमारे देश की। हिंदू दोस्तों ने कलमा सीखा हुआ था, मैंने गायत्री मंत्र सीखा हुआ था। तो ये तो हमारा जी कल्चर हुआ, ये हमारा देश हुआ। अब उसमें आप कितने भी ताम झाम जोड़ लो, उससे कुछ होने वाला है नहीं। सच जी। यही है कि हमारे देश का यही सच्चाई है कि हम मिलजुल के रहने वाले कौम है। दूसरी बात, याद कैसे किया, तो एक एक्टर का काम है याद करना, उसमें अपने इनपुट डालना, मेहनत से उस कैरेक्टर को क्रिएट करना। अगर वो ना करे तो फिर जाके सेट पे खाली डायलॉग बोल के निकल जाने वाले तो आप रोज ही देखते हैं। और फिर बिल्कुल उन्हें कितना बिल्कुल। याद रखते हैं ये भी आपको मालूम है। मेरे डायरेक्टर साहब जो थे, सुभाष कपूर साहब, जिन्होंने वो जो फिल्म डायरेक्ट की थी, तो वो जब डायरेक्टर क्लियर होता है तो एक्टर को भी बहुत अच्छा वो मिलता है, एनर्जी मिलती है उसको सही से करने की। तो पाथ मिलता है। कॉम्बिनेशन होता है, टीम वर्क होता स्टार्टिंग में मैंने महारानी का भी जिक्र किया था, है। इसके क्या अगले सीजन में जी भी जी। नजर आने वाले हैं आप? महारानी मैंने सिर्फ सीजन 1 में आया, सीजन 2 भी मैंने नहीं किया और 3 भी नहीं जी करूंगा शायद। मुझे मेरा एक मुख्य कारण यही है कि मुझे रिपीटिशन से बड़ा परहेज है। वही जो मैं आपसे बोल रहा था कि स्टीरियोटाइप से। और फिर ये सीजन, अभी आजकल जो वेब सीरीज का कल्चर है, वो धीरे धीरे वो एक टीवी सीरियल का स्वरूप लेता इंटरेस्ट। जा रहा है। तो टीवी जी सीरियल ही करने होते तो फिर मैं बहुत पहले से कर लेता और बहुत नोट छाप लेता। तो मुझे वो जॉब की तरह नहीं करना कि आओ भैया फिर वही मुझे लगाओ दफ्तर में आ गए, बैठ के टिफिन लेके और चलो शुरू करते हैं। हो गया मेरे लिए, महारानी हो गया सीजन 1 तक। फिर उसके बाद अब कुछ नया करेंगे। कुछ जी। ऐसा नया जो किया जा रहा हो और हम देखने वाले हैं उसमें? जैसा मैंने कहा कि मेरी कोशिश रहती है कि पिछले से थोड़ा बेहतर, पिछले से थोड़ा अलग। तो अभी जरा हट के जरा बच के बाद मेरी एक फिल्म आएगी पिप्पा। तो वो आपको इससे थोड़ा बेहतर और इससे थोड़ा अलग अलग स्पेस में नजर आएगी। जी और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, बांग्लादेश लिबरेशन के ऊपर है और राजा मेनन ने ही डायरेक्ट किया है, जिन्होंने लिफ्ट बनाई थी। उसमें मैं एक बांग्लादेशी बना हूँ और नेगेटिव कैरेक्टर है। तो आपको वो बारीकी भी देखने को मिलेगी जो आप कहते हैं कि इंडियन बंगाली और बांग्लादेशी बंगाली में एक फर्क है। तो जी। मैंने वो फर्क अचीव करने की भी कोशिश की है और अच्छा निकल के आया है। तो आई होप कि वो जल्दी रिलीज हो। आपके जी पीछे के बैकग्राउंड की थोड़ी बातचीत करना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि एक और शेड्यूल जी है आपका। पीछे एक तस्वीर नजर आ रही है जी जी। जिसमें 3 लोग नजर आ रहे हैं, उनके बारे में बताएं कि वो आपके लाइफ के स्ट्रेंथ हैं, पिलर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और परिवार, और ये फिल्म भी सह परिवार इसका टैगलाइन है। ये मेरी बीवी है, बच्चा है। मैं बीवी कहूँ कहूँ मैं पार्टनर कहूँ, दोस्त कहूँ, सब कुछ है। मेरी स्ट्रेंथ है, जी मेरी शक्ति है। और मेरे संघर्ष में इनडायरेक्टली शामिल है हमेशा से। और वही होता है कि आप कि सेक्रीफाइस कोई एक किताब में लिखी हुई चीज नहीं है कि पन्ना धाय ने ऐसे कर दिया तो त्याग हो गया। छोटी छोटी जी। चीजों का त्याग होता है। वो ये करते रहे हैं मेरे करियर के लिए। मैं भी एक कोशिश करता हूँ एक जिम्मेदार पिता और जिम्मेदार पति बनने की। तो एक हंसता खेलता परिवार है हमारा। आपका आशीर्वाद बना रहे। तो बच्चे के मेरी साथ स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली मेरी स्ट्रेंथ। अपना बचपन भी जीते आप, या उसके बचपन को ज्यादा एंजॉय करते हैं? मैं तो मैं तो दिल से बहुत बच्चा हूँ मैं। मतलब सिर्फ बच्चे के साथ नहीं, मेरे यार दोस्तों में जब मैं होता हूँ, अपने आप में रहता हूँ, तो मैं अभी बहुत बच्चा हूँ। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरी हरकतें। क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा फिलोसफिकल और बहुत ज्यादा सीरियस होके आप दुनिया को हैंडल करोगे तो लोग कटने लगेंगे। जी लेकिन मुझसे लोग जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एंजॉय करते हैं लोग मेरी कंपनी। उसका रीजन ये है कि मेरे अंदर के बच्चे को मैंने कभी मरने नहीं दिया, कभी बड़ा नहीं होने दिया। आप शरीर से बड़े हो जाते हैं, मैं दिल से और दिमाग से एकदम बच्चे जैसा बिहेव करता हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है। जी और अपने बच्चे के साथ भी मेरा वही है। लेकिन आज की जनरेशन थोड़ा ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वाली जनरेशन है, तो इनसे थोड़ा आगे रहने के लिए कंपटीशन बढ़ा हुआ है। तो पापा आपको जी। ये गाना पता है, अंग्रेजी के गाने ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। तो अरे यार ये भी अभी, तो अभी बच्चों से मुकाबला हो गया है। आपके बैकग्राउंड में जो किताबें नजर आ रही हैं, वो कितने दिन का खजाना है और एट प्रेजेंट भी क्या कुछ पढ़ा जा रहा है? वो बहुत कुछ किताबें तो मैं एक्चुअली अभी अनफॉर्चुनेटली हिंदी साहित्य छपना बंद हो गया, मिलना बंद हो गया। तो मुझे शुरू से पढ़ाई का शौक रहा। जब मैं हाई स्कूल में था, 8वीं में था, तब से मैंने शुरू किया था वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल्स से। फिर मैं जी धीरे धीरे मंटो से होते हुए और चेखव से होते हुए दोस्तोयेवस्की, ग्रोटोस्कर, पता नहीं क्या क्या, और विश्व की कहानियां जो मिला चाट गया, मंटो सब चाट गया। तो अब मेरा ये हिसाब किताब है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना पढ़ तो नहीं पाता हूँ,
लेकिन जहां भी जाता हूँ, जिस शहर में भी जाता हूँ, और मुझे हिंदी के, मेरा पहला टूरिस्ट पॉइंट होता है कि यार यहाँ कोई हिंदी बुक स्टोर है क्या, तो वहां जाता हूँ, ओके। वहां से अच्छी अच्छी किताबें उठा लाता हूँ कि कभी तो पढ़ूंगा बैठ के, कभी तो ब्रेक बिल्कुल। लेके जाऊंगा, छुट्टी पे पढ़ूंगा। बीच में कभी अभी भी कोशिश करता हूँ, अभी चार्ली चैपलिन की बायोग्राफी पढ़ रहा था, थोड़ी आधी पढ़ी है, फिर ये फिल्म का आ गया। एक और किताब है, ये कई चांद थे सरे आसमां, वो एक किताब है, बड़ी अच्छी है। तो कोशिश करता हूँ, इनमें से आधी किताबें मैं पढ़ चुका हूँ, सिर्फ यादगार के लिए। जैसे चंद्रकांता संतति का एक कलेक्शन रखा हुआ है पीछे, जी। देवकांता संतति, वो मैंने तब पढ़ी थी बचपन में। एक जगह गया तो मुझे पूरा सेट मिल गया, मैंने कहा यार ये तो दे दो, मेरे बचपन की यादें हैं। इसी तरह मंटो के दस्तावेज रखे हैं, सब पढ़े हुए हैं, लेकिन एक जगह पूरा सेट मिल गया तो उठा के ले आया। तो मैं रिकॉल वैल्यू के लिए भी, और फिर यार दोस्त चुरा के भी ले जाते हैं, मांग के भी ले जाते हैं, और फिर जस्टिफाई करते हैं कि किताब की चोरी पाप नहीं होती। तो अब जो भी ले जाता है मांग के, मैं उसके साथ एक सेल्फी खींचता हूँ और उसके नंबर पे व्हाट्सएप करता हूँ। तो जब भी कभी, तो उसी से याद आता है, अरे मेरी आ रहा है तो ये किताब लेते हैं ना भाई। किताबों में छुपा के कॉमिक्स भी पढ़ा है आपने? मैंने बहुत कॉमिक्स पढ़े हैं, छुपा के भी और वैसे भी। वहां पे हमारे यहाँ सहारनपुर में 25 पैसे पर आवर पे मिलता था। और मेरा फेवरेट कॉमिक थी सुपर कमांडो ध्रुव ध्रुव, और अरे नागराज। वाह। और हाँ, सुपर कमांडो ध्रुव मैंने बहुत पढ़ा, फिर डोगा आ गया था, डोगा मैंने बहुत पढ़ा। और नागराज, भोकाल और चाचा चौधरी और पिंकी बिल्लू की तो कभी कभी, मतलब वो तो एवरग्रीन है ही। लेकिन जो थ्रिलर वाली जोन मेरा फेवरेट जोन था, तो मुझे सुपर कमांडो ध्रुव मुझे बहुत बढ़िया लगता था। मैंने आज भी, मेरे पास कलेक्शन है, मैंने रखा है ये जी। बहुत अच्छा करते हैं आप, क्योंकि अब मिलना कम हो गया, नजर नहीं आते अब बुक स्टॉल्स हाँ, पर भी वही या वही रेलवे स्टेशन पे। मेरा बच्चे को भी पढ़ने की आदत लग गई, और मैंने लॉकडाउन में उसको लगाई। हम लोग रात को कुछ ना कुछ पढ़ते थे, तो मैंने वो चंद्रकांता ही शुरू किया। मैंने कहा बच्चे की साइकोलॉजी पकड़ता हूँ, तो मैंने रोज 2-4 पन्ने पढ़ता था ऐसे। 5-6 दिन हो गए जब वो कहानी में हुक्ड हो गया, तो वो बोला पापा और आगे फिर क्या हुआ। मैंने कहा बेटा खुद पढ़ना सीख लो और पढ़ लेना। तो उसके अंदर फिर इतनी ललक लगी, वो पढ़ने लगा। किताब पढ़ने की। लेकिन उसने चंद्रकांता की बजाय हैरी पॉटर पढ़ डाला, पूरा पूरा हैरी पॉटर, और दुनिया भर के कौन से हीरोज ऑफ ओलंपस, ये सब तो उसको भी पढ़ने की अच्छी आदत है। और वही है, जो हम दिखाएंगे सिखाएंगे वही सीखेंगे, वरना मोबाइल में तो सब तबाही होता जा रहा है। बचपन भी और जवानी भी और बुढ़ापा भी, सब इस बिल्कुल, गोरिल्ला गिलास के नीचे दब गया सब अंदर कुछ। चला दबता चला जा रहा है। जी 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 लेकिन जी। अब आपके फेवरेट कैरेक्टर्स की बात करें, अगर आपको कोई अपना हम्म। काम जो बहुत ज्यादा पसंद है या जो दिल के करीब है, आज भी थिएटर करते हैं आप? मैंने थिएटर छोड़ दिया था एनएसडी पास आउट होते ही। मैंने एनएसडी में सीखने में 3 साल लगाए, उसे भुलाने में 5 साल लगाए। लर्निंग के लिए अनलर्निंग करना बहुत जरूरी है, अगर आप जरूरी भुलाओगे है। नहीं तो आप अटक जाओगे। लेकिन जब आप भुलाने की बात करते हैं, अनलर्न की बात करते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप सब भूल जाएं। तो फिल्टर होके जो बेस्ट है वो आपकी मेमोरीज के किसी फोल्डर में सेव हो जाता है, और जब कहीं आप अटकते हैं वो फोल्डर ऑटोमेटिक खुलता है, और वो आपको हेल्प करता है। बाकी कचरा सब आप भूल जाते हो। तो मेरी जिंदगी में कुछ हमेशा से डू नॉट डू वाले टारगेट रहे, कि मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है वो कभी कभी खुद बनता गया। तो मैंने थिएटर फिलहाल मेरे डोंट की कैटेगरी में है, क्योंकि उसके अलग रीजन है। मैं करूंगा थिएटर जब मेरे नाम पे हाउसफुल हो जाएंगे। तो क्या मेरे कुछ तजुर्बे हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं करना चाहता। थिएटर मैं देखता भी नहीं, क्योंकि मुझे खींचता है अपनी तरफ, मुझे बहुत अट्रैक्ट है? मैग्नेटिक लगता है और मैं इमोशनल हो जाता हूँ। तो जी। मैंने 15 साल में मुश्किल से 5 प्ले देखे हैं, जिसमें एक दो कुमुद मिश्रा का है, एक दो मेरे दोस्तों का ही है, जो बड़ी रिक्वेस्ट पे मैं चला गया। जी। मैं दूर दूर हूँ अभी थिएटर की गलियों से। और अपना कोई कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा पसंद हो? फिल्मिस्तान वाला मेरा दिल के करीब रहेगा, दो रीजन से, कि एक तो वो फिल्म उसने मुझे एक लाइमलाइट दी, एक पहचान दी। दूसरे वो करते मुझे बड़ा मजा आया, मतलब मैं जैसा ही था, और वैसे खेलते खेलते कर लिया। वो जी। थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन मैं उसको करने में मुश्किल नहीं आई। जो सबसे डिफिकल्ट था वो एयरलिफ्ट था, और महारानी था, वो भी बहुत यादगार है। कोई जी। फेवरेट प्रोजेक्ट या डायरेक्टर या ऐसा कोई जिनके साथ आप काम करना चाह रहे हो, आपके अकॉर्डिंग की फिल्म है? मेरा ऐसा कोई फेवरेटिज्म है नहीं। आप अच्छी फिल्म बनाओ, आप मेरे फेवरेट हो जाओगे। मुझे अच्छे सिनेमा से प्यार है, मुझे उस चीज में कतई नहीं है कि ये बड़ा नाम है तो इसके पीछे लग जाओ, इसको पकड़ लो। मैं अच्छे सिनेमा का फैन हूँ, मुझे उसमें मजा आता है। तो जो भी इंसान जिसके पास भी अच्छी स्क्रिप्ट है, जो अच्छा सिनेमा बनाना, वही मेरा फेवरेट। तो मैं क्या बात। स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लेना जी। चाहूंगा। सो मैं जी जी धन्यवाद जी करना चाहूंगा, बातों का सिलसिला, इतनी सारी बातें, जी और जी स्पेशली आपके साथ बात करके इतना अच्छा लग रहा है।
कि हम जितनी बातें करें कम जी। लगेंगी किताबों की, हम कभी आराम किस्से से फिर कभी कहानियों भी की। कर सकते हैं। आई एम वेरी मच अवेलेबल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और जो फिल्म आने वाली आपका है भी आपकी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप स्क्रीन पे नजर आते रहें और डायलॉग्स कैरेक्टर्स ऐसे ब प्ले करते रहें कि सबके दिलों पे जी, जी। छाते रहें। थैंक बहुत-बहुत यू। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू सो थैंक मच यू। सर।